Hello student, we are discussing chapter number 2C, motion in a plane. So our next topic are time of flight in projectile motion, maximum range of projectile and maximum height of projectile. ठीक है, टाइम ऑफ मीन्स जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसके अंदर जो प्रोजेक्टाइल है वो कितना, उसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, ठीक है, उसका मैक्सिमम हाइट कितना ट्रेवल कवर करेगा वो हमें फाइंड करना है। मैक्सिमम रेंज मीन्स वन प्लेस जो थ्रो किया वो कितना डिस्टेंस पर जाके वो क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, वो मैक्सिमम रेंज हमें फाइंड करना है। ओके, सो फर्स्ट वी विल डिस्कस टाइम ऑफ फ्लाइट। व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट? So it is the total time taken by the projectile to return the same level from it was thrown. जहाँ से उसको फेंका था, ओके, और जहाँ आके वो सेम लेवल में आके जो गिरने में जो टाइम टेक कर रहा है, जो टोटल टाइम वो ले रहा है सेम लेवल में आने का जो टोटल टाइम जो टेक कर रहा है इस कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। सपोज उसको हमने ओ से यहाँ से उसको थ्रो किया है, कितना एंगल बना के, थीटा एंगल के साथ ये थ्रो किया, ठीक है, और ये मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करके वो मैक्सिमम यहाँ के ओ ए पर आके सेम लेवल में आ गया। तो ये जो यहाँ से ओ से ए तक आने का जो उसका जो टाइम है, टोटल टाइम, इस कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट, उसे हम पढ़ेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, इसका हमें फार्मूला डिराइव करना है। सो फार्मूला, व्हेन ए प्रोजेक्टाइल रिटर्न बैक टू सेम हॉरिजॉन्टल लेवल इट्स वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। क्या यहाँ पर व्हेन प्रोजेक्टाइल रिटर्न टू बैक द सेम लेवल, ये यहाँ हॉरिजॉन्टल में जो है सेम लेवल आ रहा है, वापस हॉरिजॉन्टल में सेम लेवल में आ रहा है, मीन्स ओ के लेवल में आ गया ये, ठीक है। इट्स वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मीन्स वाई इक्वल टू क्या मिलेगा अपने को, जीरो। सो बाय लेट टी बी द टाइम ऑफ फ्लाइट, हम क्या लेके चल रहे हैं, माना जो टी है, कैपिटल टी जो है वो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है, मीन्स ओ से ए तक जाने का टाइम। सो यूजिंग बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, this equation convert into vertical, so as displacement or vertical displacement y, u shift replaced by u by t plus half a by t square, so y equal to u by t plus half a by t square. Put the value, displacement 0, vertical displacement is 0, ये 0 है, 0 u y equal to u sin theta, तो u y equal to u sin theta, और स्मॉल t को हमने क्या लेट किया है, कैपिटल टी, प्लस हाफ ए वाई वी कैन राइट जी माइनस जी, और टी का कैपिटल टी स्क्वायर। सो यू 0 इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस प्लस माइनस जी टी स्क्वायर, और अपन में क्या आ गया यहाँ पर टी। सो माइनस जी टी स्क्वायर टू शिफ्ट लेफ्ट हैंड साइड विथ पॉजिटिव साइन, तो जी टी स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी, तो स्क्वायर से टी कैंसल। सो टी इक्वल टू वी गेट 2u साइन थीटा, और ये जी यहाँ अपन में आएगा तो हमें क्या मिला, टी इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। इट इज ए फॉर्मूला ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर? इट इज क्लियर? नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल रेंज। व्हाट इज हॉरिजॉन्टल रेंज? ओके, सो द इट इज डिफाइंड एज द टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट। ओके, इसकी फ्लाइट के ड्यूरिंग वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है ऑफ द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। उसे हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज, और इट इज डिनोटेड बाय आर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। तो इन डायग्राम डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड ए इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज डिनोटेड बाय आर। ओके, जो टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट, मींस जो टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, ये आर ट्रेवल कर रहा है, तो ये इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर, हॉरिजॉन्टल रेंज। ओके, फॉर्मूला, तो इसका हमें फॉर्मूला डिराइव करना है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज मींस क्या है, डिस्टेंस। सो हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल टू वी कैन राइट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, मींस डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ओके, सो द हॉरिजॉन्टल रेंज डिनोटेड बाय आर, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी फ्लाइट मींस ux, और टाइम ऑफ फ्लाइट मींस t। Okay, so we can write r equal to ux into t. Okay, so r equal to ux, or ux equal to u cos theta, t means time of flight, we know that 2u sin theta upon g. Okay, solve it, r equal to u or u square 2 sin theta cos theta as it is, और अपन में कौन है g, इसको हमने रिसोल्व किया तो हमें मिला है ये, we get r equal to u square 2 sin theta cos theta upon g. Clear? 2 sin theta cos theta, formula mathematics, in mathematics 2 sin theta cos theta we can write sin 2 theta, 2 sin theta cos theta को हम क्या राइट कर सकते हैं, sin 2 theta. So r equal to u square, और
2 sin थीटा cos थीटा रिप्लेस बाय sin 2 थीटा और अपॉन जी. सो ये हो गया r इक्वल टू यू स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी. इट इज ए हॉरिजॉन्टल रेंज, फॉर्मूला ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज. क्लियर? देन नेक्स्ट कंडीशन है मैक्सिमम रेंज. अब मैक्सिमम रेंज कब मिलेगा अपने को? सो इफ sin 2 theta in this formula sin 2 theta is maximum, so we get maximum range. So sin 2 theta maximum means sin 2 theta equal और maximum means होता है 1, तो sin 2 theta equal to 1 और sin 2 theta as it is और 1 we can write sin 90. sin 90 का वैल्यू होता है 1. ओके, सो sin से sin कैंसिल तो we get 2 theta equal to 90 डिग्री. थीटा से 90 कैंसिल मीन्स 2 से 90 कैंसिल तो वी गेट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री. तो थीटा इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? 45 डिग्री. मीन्स फॉर मैक्सिमम रेंज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विल बी 45 डिग्री. अगर मैक्सिमम रेंज आपको चाहिए तो अपने को जो प्रोजेक्शन है वो कितना एंगल होना चाहिए प्रोजेक्शन का? 45 डिग्री, 45 डिग्री का, 45 डिग्री. ओके, मीन्स वो जो हमें कोई भी स्टोन हमें थ्रो करना है, अगर हमें मैक्सिमम डिस्टेंस उसको ट्रेवल करवाना है तो हमें क्या करना है? उसको हमें प्रोजेक्ट करना है कितने पर? 45 डिग्री पर. अगर हम उसको प्रोजेक्ट करेंगे तो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा. इट इज क्लियर? नेक्स्ट, मैक्सिमम हाइट. So the maximum vertical distance traveled by the projectile before the return to the ground is called maximum height. It is denoted by h. Okay, so the maximum vertical distance traveled by the projectile. तो maximum vertical distance traveled by the projectile before it return to the ground. ग्राउंड में रिटर्न होने से पहले तक का जो जितना वो मैक्सिमम डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है वर्टिकल डिस्टेंस, ये वाला यहाँ तक का, इस कॉल मैक्सिमम हाइट. इसे हम क्या पढ़ेंगे? मैक्सिमम हाइट डिनोटेड बाय एच. इसको हम एच से डिनोट करते हैं. ओके, फॉर्मूला लेट प्रोजेक्टाइल एट टाइम टी टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट आफ्टर इट्स प्रोजेक्शन. ओके, एक प्रोजेक्टाइल है जो आफ्टर टी टाइम वो कहाँ पहुंच रहा है? इट रीच एट हाईएस्ट पॉइंट. हाईएस्ट पॉइंट पर यहाँ पहुंचा. ओके, आफ्टर इट्स projection, then uy equal to we can write u sin theta means vertical component of velocity. uy equal to we can write u sin theta. vy means a vertical distance. Okay, means at maximum height vy means its final velocity is 0. vy equal to 0. maximum देखो maximum distance पर उसकी जो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 0 हो गई. फाइनल वेलोसिटी 0 हुई. जब से फाइनल वेलोसिटी 0 होगी तो वो रिटर्न बैक टुवर्ड्स ग्राउंड, ये से चालू हो जाएगा. जब तक उसका मैक्सिमम जो है मींस मैक्सिमम पॉइंट पर उसकी जो फाइनल वेलोसिटी वो 0 नहीं होगी तब तक वो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करता रहेगा. ओके, जैसे मैक्सिमम डिस्टेंस मींस सॉरी वेलोसिटी क्या होगी? 0. मैक्सिमम वेलोसिटी 0 है. ओके, तो प्रोजेक्टाइल रिटर्न बैक टू द ग्राउंड, रिटर्न आना चालू कर देगा. ओके, एंड एवाई एक्सेलरेशन, तो ए वाई इक्वल टू माइनस जी एंड डिस्प्लेसमेंट और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वाई इक्वल टू एच. क्लियर? ओके, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हमें क्या यूज करना है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी. दिस इक्वेशन कन्वर्टेड इनटू वर्टिकल इक्वेशन वी कैन राइट वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी. वी वाई इक्वल टू 0, फाइनल वेलोसिटी 0, यू वाई इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा प्लस ए वाई इक्वल टू माइनस जी और टी एज इट इज. ओके, सो 0 इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी प्लस माइनस माइनस जी टी. ओके, तो माइनस जी टी शिफ्ट लेफ्ट हैंड साइड विद पॉजिटिव साइन, तो जी टी इक्वल टू यू साइन थीटा. ओके, और जी शिफ्ट राइट हैंड साइड गोज टू डाउन साइड, सो वी गेट टी इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी. इक्वेशन नंबर फर्स्ट मीन्स फर्स्ट इक्वेशन से हमें क्या मिला है? इक्वेशन नंबर फर्स्ट मीन्स द वैल्यू ऑफ टी. Okay, then using second equation of motion, or we know that second equation of motion s equal to ut plus half at square. This equation converted into vertical equation means displacement we can write y uy t as it is plus half ay और t square means second equation को हमने vertical equation के टर्म में कन्वर्ट किया है. Okay, put the value y equal to h, तो ये h ui इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ और ay इक्वल टू वी कैन राइट माइनस जी, तो ay इक्वल टू वी कैन राइट माइनस जी और टी स्क्वायर एज इट इज. सोल्व. सो पहले ओके, बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट द वैल्यू ऑफ टी पुट इन दिस इक्वेशन बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट. इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इसमें हमने क्या किया है? टी का वैल्यू पुट किया. सो वी गेट h इक्वल टू यू साइन थीटा, टी इक्वल टू वी कैन राइट यू साइन थीटा अपॉन जी माइनस प्लस माइनस 1/2 जी एज इट इज और टी यू साइन थीटा अपॉन जी, इसका भी होल स्क्वायर. ओके, सो h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन जी माइनस एज इट इज हाफ जी
और स्क्वायर मल्टीप्लाई इनसाइड द ब्रैकेट, सो वी गेट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g स्क्वायर. ओके, सो g से g स्क्वायर कैंसल, सो वी गेट h इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इंटू जी 2g. ओके, टेक एलसीएम, सो h इक्वल टू एलसीएम विल बी 2g. यहाँ पर एलसीएम कितना आया 2g, तो g से g कैंसल, 2 लेफ्ट, 2 मल्टीप्लाई विथ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सो वी गेट 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g से 2g कैंसल है, तो 1 मल्टीप्लाई विथ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो वी गेट माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. तो ये हो गया h इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. तो इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा h इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. नेक्स्ट we will see one example related to time of flight, maximum height or maximum range. Cricket ball is thrown at a speed of 28 meter per second in a direction 30 degree, okay, above the horizontal. So calculate first the maximum height, second the time taken by the ball to return the same level, third the distance from the thrower to the point where the ball return to same level. ओके, क्लियर है. तो क्वेश्चन में गिवन है वेलोसिटी, एक बॉल है उसको हम 28 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उसको थ्रो कर रहे हैं, मींस u इक्वल टू 28 मीटर पर सेकंड विथ मेकिंग एंगल थीटा इक्वल टू 30 डिग्री. एंगल गिवन है 30 डिग्री. ओके, सो वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट, g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. g का वैल्यू कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इसको हमने इक्वल टू लिखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, और अप्रोक्स कितना हो गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो फर्स्ट मैक्सिमम हाइट, और वी नो दैट मैक्सिमम हाइट h इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. पुट द वैल्यू ऑफ u मीन्स 28 का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू है 30, तो साइन स्क्वायर 30 अपॉन 2 इंटू जी का वैल्यू है 10. जब इसको सोल्व करते हैं तो 28 का स्क्वायर आएगा 784, साइन स्क्वायर 30 को हम लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर, और 2/10 का हो गया 20. इसको सब सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 784 अपॉन 20 इंटू 4, है ना. ये है 784 तो एज इट इज, ये 20 एज इट इज, और 1/2 का स्क्वायर 1/4 तो 4 अपॉन में आ गया, तो 24 या 80 हो गया. इसको सोल्व किया तो वी गेट h इक्वल टू 9.8 मीटर. तो मैक्सिमम हाइट कितना हो गया उसका 9.8 मीटर मैक्सिमम हाइट वो कवर करेगा. ओके, सेकंड है टाइम ऑफ फ्लाइट. तो वी नो दैट t इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g. ओके, सो t इक्वल टू 2 इंटू यू इक्वल टू 28 और साइन 30 और अपॉन g इक्वल टू 10. इसको सोल्व करो, 2 इंटू 28 एज इट इज अपॉन में 10 एज इट इज, और साइन 30, और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2. जब इसको अपन सोल्व करते हैं, देखो यहाँ से डायरेक्ट कट होगा, है ना, ये यहाँ से ऐसे कट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो ओनली लेफ्ट है 28/10, और 28/10 मीन्स हो गया 2.8, और ये हो गया अपना टाइम ऑफ फ्लाइट t इक्वल टू 2.8 सेकेंड. नेक्स्ट है और लास्ट है हॉरिजेंटल रेंज, और वी नो दैट फॉर्मूला ऑफ हॉरिजेंटल रेंज r इक्वल टू u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन g. तो r इक्वल टू u मीन्स 28 का स्क्वायर साइन 2 एज इट इज, और थीटा इक्वल टू 30 अपॉन 10, तो 28 का होल स्क्वायर होगा 784 इंटू साइन 2 इंटू 30 60 डिग्री, ये हो गया साइन 60, और अपॉन में 10, तो ये 784 अपॉन 10 एज इट इज, और साइन 60 को हम लिख सकते हैं √3/2. इसको जब अपन सोल्व करते हैं तो हमें मिलेगा 67.81 मीटर. तो अप्रोक्स किसके इक्वल होगा 68 मीटर के. ओके, ये ऐसे आप लोगों के न्यूमेरिकल आएंगे किसके रिलेटेड टू हॉरिजॉन्टल रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम रेंज. ओके स्टूडेंट, इट इज क्लियर.